गाइस अगर मैं बात करूं इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व की, उनके जो फॉरेन रिजर्व के हैरत अंगेज तौर पर बढ़े हैं। करंट जो फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया के वो है $605 बिलियन। 600 अरब डॉलर क्रॉस किया और एक माह के अंदर 12 अरब डॉलर से ज्यादा का उसमें इजाफा देखा गया। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 4th रैंक पर आ रहे हैं पूरी दुनिया में, 600 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा तजावुज कर गए, जबकि हम अभी तक 10 अरब डॉलर का हिस्सा भी क्रॉस नहीं कर सके। बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्सी के आलम पर है और 75% चांसेस है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सकता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। चलाइएगा अगला क्लिप। तो एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ अरसे में इंडिया 630, 650 या 700 तक को क्रॉस कर सकता है। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को $100 से ज्यादा नुकसान हो गया और अब खत्म हो गई तो अब $200 का नुकसान हो गया। अबे यार चलो तुम लोग यार, एक तो तुम्हारी ये फ्राइडी हरकतों की वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है मुल्क का। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोटा। यार कब तक हम अमेरिका और उसका रशिया पे हम डिपेंड, यार क्यों हम उनसे क्यों ले, हम खुददार कौम नहीं है? नहीं। हमारे पास बेस्ट माइंड्स है दुनिया के आलमी लेवल के, इतने नेचुरल रिसोर्सेज है यार, हम फ्रंट पे हम लड़े। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री बनने की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आज तो मैंने दवाई खाई हुई है फिर भी मेरा दिमाग आउट हो गया। अच्छा कैसे यार आप लोग फजूल बातें करते हो? आप लोग पागल हो क्या? ठीक है, मेंटल हो क्या? समझ गया। इसीलिए तो कर्जा नहीं दिया उन्होंने आपको इतना अरसा, खूब ख्वार कराया आपको, रगड़ा दिया उन्होंने, क्योंकि यार ऐसे बच्चों वाली बातें आप लोग करते हैं। अच्छा जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के फॉरेन रिजर्व्स 600 बिलियन डॉलर्स को पार कर लिया है और दुनिया में 4th नंबर पर आ गए हैं कि फॉरेन रिजर्व्स के मामले में हमसे ऊपर चाइना, जापान और स्विट्ज़रलैंड ही है। लेकिन पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही है, जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन मोदी जी के भारत में इन्वेस्टमेंट्स लाने के मुहिम की वजह से भारत में रिसेशन में भी फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा ही हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसके फॉरेन रिजर्व्स के नाम पर 10 से 12 बिलियन डॉलर्स ही हैं और उसमें से भी 11 बिलियन डॉलर्स तो सऊदी अरब और चाइना के ही हैं, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसलिए डाले गए हैं ताकि उनकी इकोनॉमी बचाई जा सके। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता का क्या रिएक्शन है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $605 बिलियन तक पहुंच गए हैं और एस्टिमेट ये लगाया जाए कि इससे भी फर्दर इंक्रीज करेंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसकी मेन वजह यही है कि इंडिया में की मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है और वहाँ पर पूरी दुनिया की जो है ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट वाले और अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए वहाँ पर अपने आप को लॉन्च करते हैं और अपना जो अभी सेटअप है ना वहाँ पर लॉन्च करते हैं। इसके लिए वजह यही है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन के करीब जा चुकी हुई है, क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ भी मार्केटिंग करे वो फ़ौरन सेल आउट होती है। जैसे आप देखना हर मुल्क की जो तवज्जो है वहाँ पर इंडिया की तरफ जाती है, क्योंकि हमारा सऊदीया देखने लास्ट टाइम आया था, उसने भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। जब इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जब रेशो बढ़ेगी, ग्रो बढ़ेगी और उसके बिजनेस इकनॉमी बढ़ेगी तो उसका रिज़र्व आएगा। और अदर साइड हमारी साइड चले जाएं, हमारी तरफ पिछले अरसे 10-15 साल से तो वहाँ पर जो हालात सबको पता है कि जो अटैक हो रहे थे, हर चीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से फ़ौरन कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आई ही नहीं। हाँ जी, सिक्योरिटी की वजह से। तो ये मेन वजह वही है। इस वजह से हमारे जो अब जो पीएम है वो यही चाह रहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो,
इंपोर्ट कम होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जो फॉरेन रिजर्व की बात की है वो फॉरेन रिजर्व ऐसे ऐड होंगे, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू दूसरे मुल्कों में जाने के बजाय दूसरे मुल्क का रेवेन्यू हमारे पास आए, हमारे पास आने की वजह से हमारा रिजर्व ग्रो करेगा। मैं तो जाता हूं इस वक्त हमारे पास अभी यानी जितना पैसा हमारे पास आया है, यानी टोटल हमने इधर उधर से जो पकड़ा है, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, IMF से, चीन से, उसके बाद हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, यानी हमारे पास, हमारे नहीं मतलब जो हमने उधार का पैसा पकड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो वो $11 बिलियन हैं। हिंदुस्तान के एक महीने में $12.8 बिलियन का उनके रिजर्वायर्स बढ़े हैं। अब लोग कुछ कहते हैं जी आप कंपैरिजन ना करिए, यार ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। चलो इंडिया के पास $600 अरब है ना, 5 गुना हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा कंट्री है, सारा कुछ है, 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, लार्जेस्ट। भाई चलो $50 अरब तो होने चाहिए ना, उस हिसाब से चलो कर देते हैं। जितना हमारी मतलब जिसे कहते हैं हैसियत के मुताबिक 40-50 अरब डॉलर तो बनते थे कि वो होते हैं हमारे पास जेब में, तो वो भी नहीं है ना। $11 अरब है जो हमने उधार के पकड़े हुए हैं। मैंने इंडिया की स्टोरी का हवाला इसलिए दिया कि पिछले हमने देखा कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में गालिबन उन्होंने $600 अरब को क्रॉस कर दिया, और उसमें से $12 अरब का आई थिंक जो फिगर है वो सिर्फ डेढ़ हफ्ते में हुआ है। सर क्या जादू की छड़ी है इंडिया के पास? कुछ पॉलिसीज हम कॉपी ही कर लें, मतलब हम समझ ही लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये करे तो उसमें से अगर 10-20% हम भी कर लें। किया क्या है सर उन्होंने? जब सना देखिए ये इकोनॉमिक्स को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है कि जैसे बड़ी मुश्किल साइंस है, आपके सवाल का जवाब जैसे कोई रॉकेट साइंटिस्ट चाहिए, जवाब बड़ा आसान। उनके पास डॉलर के ज़खायर क्यों हैं और हमारे पास क्यों नहीं है? देखिए डॉलर के ज़खायर के सिर्फ 3 सोर्सेज, या तो आप एक्सपोर्ट करें फिर आपको डॉलर्स मिलते हैं, या फिर हमारे जो वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, वो पैसे वापस भेजते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि आप कर्जे उठा लें, और कोई चौथा तरीका तो नहीं है सर। लेकिन कर्जे अदा भी तो करने पड़ते हैं, अदा भी करने पड़ते हैं। तो ये 3 तरीके हैं आपके डॉलर्स के ज़खायर बढ़ाने के। अब आप जरा सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 2023 का साल है, 2013 में चले जाएं, 2014 में चले जाएं, भारत की एक्सपोर्ट जो थी वो 450-460 अरब हुआ करती थी। आज वो 750 अरब पे पहुंच गई। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, डबल, ऑलमोस्ट डबल हो रही। और आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हम 30-31 पे फंसे हुए थे, और आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं। बल्कि सर हम नीचे चले गए, उल्टा थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। तो कोई जादू की छड़ी की बात नहीं है।